तहरीर असदार चौधरी। सोमनाथ मंदिर, जिसे सोमनाथ मंदिर या देवा पटन भी कहा जाता है, एक हिंदू मंदिर है जो प्रभास पटन, वेरावल, गुजरात, हिंदुस्तान में वाक़ है। ये हिंदुओं के मुक़द्दस तरीन यात्रियों में से एक है और इसे शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला समझा जाता है। कई मुस्लिम हमला आवरों और हुक्मरानों की तरफ से बार बार तबाह होने के बाद इस मंदिर को माजी में कई बार दोबारा तामीर किया जा चुका है। ये वाज़ेह नहीं है कि सोमनाथ मंदिर का पहला वर्जन पहली सदी के आगाज से 9वीं सदी तक कब बनाया गया। मंदिर की तारीख मुअर्रिखीन के दरमियान बहुत ज्यादा तनाज़ात का मौजू रही है। कदीम हिंदू सहीफों की कहानी के मुताबिक सोम यानी चंद्र ने बादशाह दीक्षा प्रजापति की 27 बेटियों से शादी की, लेकिन रोहिणी नामी अपनी बीवी को ज्यादा प्यार और इज्जत देते हुए नाइंसाफी देखकर दीक्षे को गुस्सा आया और चंद्र देव को कोस दिया कि अब से तुम्हारी चमक हर रोज कम होती जाएगी। नतीजतन चांद की रफ्तार हर दूसरे दिन कम होने लगी। लानत से परेशान और गमगीन होकर सोम ने भगवान शिव की इबादत शुरू कर दी। आखिरकार शिव खुश हुआ और मून चांद की लानत से बच गया। सोम के गम को दूर करने वाले भगवान शिव को यहाँ नस्ब किया गया और इसका नाम सोमनाथ रखा गया। सोमनाथ का मंदिर हमेशा हमला आवर की जद में रहा है। महमूद गजनवी का नाम हमेशा सोमनाथ मंदिर के साथ जोड़ा जाता है क्योंकि उन्होंने सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा। अगरचा महमूद गजनवी का हिंदुस्तान पर ये पहला हमला नहीं था और ना ही सोमनाथ का मंदिर वाहिद था कि जिसको किसी हुक्मरान ने तोड़ा था। ना ही मुसलमान वो वाहिद हुक्मरान तबका थे जिन्होंने हिंदुओं के मंदिर को इस तरह निशाना बनाया था। मंदिरों को निशाना बनाने के कई वाकयात तारीख की किताबों में भरे पड़े हैं। खुद हिंदू हुक्मरान जहाँ मंदिरों की तामीर में हिस्सा लेते थे, वहीं वो अपने मुखालिफ हुक्मरानों के मंदिरों को निशाना भी बनाते थे, खासकर उन मंदिरों को जो मुकामी हुक्मरानों की सरपरस्ती में चलते थे और उनकी सियासी ताकत का मरकज समझे जाते थे। हमला आवर हिंदू हुक्मरान ऐसे मंदिरों में मौजूद मरकजी मूर्ति को या तो तोड़ देते या उसको जंग में फतह की निशानी के तौर पर अपने साथ ले जाते थे। सोमनाथ का मंदिर गालिबन 10वीं सदी में चोलखिया शाही खानदान के मिल राजा ने तामीर करवाया। ये मंदिर एक साहिली इलाके के नजदीक वाक़ था जहाँ की मुकामी आबादी ज्यादातर जीन मत के मानने वालों में मुश्तमिल थी। चूँकि उनका जरिया मुआश तिजारत था और उस दौर में मगरबी एशिया तक मुसलमानों की हुकूमत के नतीजे में बहिरा हिंद के जरिए तिजारत में कई गुना इजाफा हो चुका था, इसलिए मंदिर के पैरोकार मालदार थे और उनकी शानो शौकत पर कसीर रकम सर्फ करते थे। यूं सोमनाथ का मंदिर एक अमीर मंदिर के तौर पर मशहूर था। गुजरात के राजा देव ने सोमनाथ के मंदिर की तामीर 649 ईस्वी के करीब कहीं करवाई थी, जिसको सिंध के अरबी गवर्नर ने लश्कर कुशी करके तबाह कर दिया। 1815 में एक बार फिर एक हिंदू राजा ने इसकी तामीर की और 1040 में सुल्तान महमूद गजनवी ने वहां लश्कर कुशी करके ना सिर्फ मंदिर तबाह कर दिया बल्कि सोमनाथ के बुत को भी टुकड़े टुकड़े कर दिया। 1026 से 1042 के दरमियान अनहलवाड़ा के राजा और राजा भोज ने इसकी असर नो तामीर की। लकड़ी का काम हटाकर मंदिर को पत्थर से तामीर किया गया। 1296 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ लश्कर कुशी की और सोमनाथ का ये मंदिर एक बार फिर से तबाही देख रहा था। 1308 में हिंदू राजा ने इसकी दोबारा तामीर की और यहाँ महादेव का लंग दोबारा से नस्ब कर दिया गया। 1375 में गुजरात के मुसलमान बादशाह मुजफ्फर शाह ने लश्कर कुशी करके सोमनाथ के मंदिर को फिर से तबाह कर दिया। ये फिर तामीर किया गया और 1451 में एक बार फिर से इस्लामी अफवाज इसका फैसला कर रही थी। 1701 में मुगल शहनशाह औरंगजेब ने यहाँ फौज कुशी की और बुत शिकन कहलाया। औरंगजेब के ही दौर में सोमनाथ की जगह एक मस्जिद तामीर की गई, जिसमें मंदिर का कुछ हिस्सा भी शामिल कर दिया गया। मंदिर की दीवारें और पर्दे हीरे जवाहरात और मोतियों से बनाई गई थी। खुद बुत के ऊपर बेशकीमत हीरे लगाए गए थे। एक सुनहरा ताज सोने की जंजीर से बांधकर बुत के ऊपर लटकाया गया था। मंदिर में पूजा के वक्त बजाए जाने वाली घंटी 200 मन खालिस सोने की जंजीर से मुंसलिक थी। मंदिर में सोमनाथ के बुत के साथ बाकी तमाम देवी देवताओं के
बुत भी नस्ब थे, जो हिंदुओं के इस अकीदे का मजहर थे कि सोमनाथ का बुत बाकी तमाम बुतों से आला है। मंदिर में 1000 पंडित हर वक्त यात्रियों को पूजा पाठ सिखाने के लिए मौजूद रहते थे। सैकड़ों की तादाद यात्रियों की खिदमत पर मामूर थी। मंदिर में बुत को गंगा जल से नहलाया जाता था। मंदिर और बुत को फूलों से सजाने के लिए सैकड़ों कोस दूर कश्मीर से फूल मंगवाए जाते थे। उसके साथ साथ सोमनाथ के मंदिर की अपनी एक जागीर मौजूद थी, जो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन 10,000 देहात पर मुश्तमिल थी। सोमनाथ का मंदिर 16 बार मुसलमानों के हाथों तबाह हुआ। इन तमाम जंगों में से मशहूर महमूद गजनवी की जंग है। मुख्तलिफ रवायात में ये भी कहा जाता है कि सोमनाथ का बुत इन तीनों बुतों में से एक था, जिसका जिक्र इस्लामी तारीख में लात, अज़ा और मनात के नाम से किया गया है, और जिनको फतह मक्का के मौके पर पैगंबर इस्लाम ने तोड़ देने का हुक्म दिया था। आज से लगभग 1000 साल कबल महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर हमला किया, वहाँ पर वाक़े मंदिर को तबाह कर दिया और वहाँ से मिलने वाले माल असबाब को समेटकर वो वापस अपने वतन को लौट गया। महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए। सुल्तान महमूद गजनवी के सोमनाथ के मंदिर पर हमले के हवाले से बहुत सी रिवायात मिलती हैं। एक रिवायत में ये भी आता है कि सुल्तान महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ का बुत तोड़ना चाहा तो हिंदुओं ने इसकी खिदमत में बेश बहा खजाने पेश किए और कहा कि इस बुत को ना तोड़ा जाए, लेकिन सुल्तान ने कहा कि वो तारीख में बुत फरोश नहीं बल्कि बुत शिकन के तौर पर जिंदा रहना चाहता है। इसके साथ ही इसने सोमनाथ के बुत के टुकड़े कर दिए। तारीख में सोमनाथ बुत के हवाले से एक और वाकया भी मिलता है। महमूद गजनवी जब सोमनाथ फतह करके मंदिर के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि मंदिर में सोमनाथ का बुत हवा में मुअल्लिक है। बुत को मंदिर के बड़े कमरे में इस अंदाज से मुअल्लिक देखकर हर शख्स उसकी बर्तरी तस्लीम कर लेता, और जो बर्तरी तस्लीम ना करता वो भी एक बार सोचने पर मजबूर हो जाता था कि ये वजनी बुत किसी जंजीर, किसी नजर ना आने वाले सहारे के बगैर किस तरह फजा में मुअल्लिक है। सुल्तान के साथ उस वक्त मारूफ मुस्लिम दानिश्वर अल बेरूनी भी मौजूद थे। महमूद गजनवी ने हैरान होकर अल बेरूनी से पूछा, ये क्या माजरा है? ये बुत बगैर किसी सहारे के फजा में किस तरह मुअल्लिक है? अल बेरूनी ने चंद लम्हे सोचा, फिर अदब से बोला, सुल्तान मुअज्जम, इस मंदिर के छत के इस तरफ से चंद ईंटें निकलवा दें। सुल्तान के हुक्म पर चंद ईंटें निकाली गईं। जब छत से अल बेरूनी की बताई हुई जगह से कुछ ईंटें निकाली गईं, तो सोमनाथ के फजा में मुअल्लिक बुत यकदम एक तरफ झुक गया और जमीन से करीब तर आ गया। अल बेरूनी ने अदब से वजाहत की, सुल्तान मुअज्जम, ये इन हिंदू परहतों और पंडितों की मकारी है। ये बुत लोहे का बनवाया गया है और मंदिर की छत पर मखसूस जगह बहुत बड़े मकनातीस नस्ब किए गए हैं। ये मकनातीस लोहे के बुत को अपनी तरफ खींचते रहते हैं और यूं ये बुत साकित मुअल्लिक रहता है। चूंकि ये बड़े बड़े मकनातीस मजबूती से नस्ब किए गए हैं, अपनी जगह से नहीं हिलते, इसीलिए ये बुत भी फजा में मुअल्लिक है। जब मंदिर की छत उखाड़ी गई तो वो बुत भी जमीन पर गिर पड़ा। फिर ईंटों का मुआयना किया गया तो अल बेरूनी का तज्जिया 100% सही निकला। 11वीं सदी से 2-3 सदियों बाद तक इस वाक़े की कोई खास अहमियत नहीं थी और मुकामी जराए और दस्तावेजात में इसका मामूली सा जिक्र है। इन मामलात से ये तासुर मिलता है कि उस जमाने में और उस माहौल में मंदिरों की तबाही, लूट मार और फिर मुरम्मत आम थी। आजादी हिंद के फौरन बाद सोमनाथ में एक नए मंदिर की बुनियाद रखी गई। इसके इफ्तिताह के मौके पर हिंदुस्तान के सदर राजेंद्र प्रसाद भी इस तकरीब में शरीक हुए। क्या महमूद गजनवी का मकसद महज लूट मार करना था? क्या वो सदके दिल से इस्लाम की खिदमत करना चाहते थे और इस्लाम की तरवीज के लिए ही हिंदुस्तान आए थे, या उन्होंने वाकयातन हिंदुओं की तजलील करने के लिए उनके मंदिरों को पामाल किया और उनकी मूर्तियों को तोड़ दिया? इन सवालात का कोई हतमी जवाब नहीं दिया जा सकता। हाँ, सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि इस हवाले से जितने भी तारीखी माखजात मौजूद हैं, इनको उनके सियाको सबाक में देखते हुए फैसला किया जाए।